हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम टॉपिक कल के जो कर रहे थे रेशियो, वही उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्विकली हम करते हैं एक्सरसाइज 1A, जो कि ICAI मटेरियल का पेज नंबर है 1.5। और आप लोग अपने मटेरियल्स निकालिए। मैं आशा करती हूँ आप सबके पास मटेरियल होंगे ऑलरेडी। ओके, तो हम इसमें है ना हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोग साथ साथ मटेरियल में टिक करिए विद पेंसिल, ताकि आपको ना वहीं पर सॉल्व करने आसानी हो जाए जब आप सेकंड रिवीजन करें। अभी आप ये समझिए, फुल कंसंट्रेशन दीजिए, ये समझिए कि ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से, और हम कोशिश करते हैं बहुत ही क्विक और फास्ट पेस पे करें, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं। सिर्फ हमें एप्लीकेशन इधर करना है, जो कि हम लोग को बहुत सिंपल नेक्स्ट लाइन में आंसर आगे जैसा है। ओके, चलिए फर्स्ट वाला करते हैं हम। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन A, B, C और D। ठीक है, आप अपने ICAI मटेरियल में टिक करना है। ओके, इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। इनवर्स मतलब उसका उल्टा रेशियो। उल्टा इज़ नथिंग बट 15:11। सिंपल है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। ओके, if the antecedent is 15, the consequence is, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये उसका बेसिक रेशियो इज़ 3:4। ठीक है, एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट नंबर जो 3:4 है, फर्स्ट नंबर हो गया है 15, तो सेकेंड नंबर क्या होगा। इसका मतलब 3 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आया है 15, राइट। और हम जब भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक टर्म को, तो दूसरे टर्म को भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इनफैक्ट डिवीजन भी वैसे ही है। अगर हम कोई एक टर्म को डिवाइड कर रहे एक नंबर से, तो दूसरे टर्म को भी हम वही नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर वही चलता है। सो 3 × 5 इज़ 15। ये हमको ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बट 4 हमको नेक्स्ट टर्म जो हम लोग का कॉन्सिक्वेंट रहता है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। वो तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज वो 5 से मल्टीप्लाई, हमारा फर्स्ट टर्म में 5 से मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड टर्म में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आंसर इज़ 20। ठीक है, ओके, सेकेंड टर्म इज़ 20। ठीक है, द रेशियो, थर्ड में जाते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज़ इज़ 5:7। ठीक है, क्वांटिटीज़ का रेशियो 5:7 है। इफ़ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज़ 5, देन एंटीसीडेंट इज़। यहाँ पर ICAI बहुत सारे चीज़ों को बहुत सिंपल उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का हमको ध्यान रखना है, और हमको डिवाइड करके आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आंसर इतना सिंपल है इसका। इट्स जस्ट यही बोल रहा है कि इसका इन्वर्स करना है। ठीक है, दैट्स इट, इसका इन्वर्स करना है। इसका इन्वर्स क्या करना है, इसका इन्वर्स क्या है बोलिए मुझे आप। 7:5। ठीक है, अब आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए इन्वर्स करके। इफ़ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इस इन्वर्स, ये इन्वर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट इज़ 5, इट्स गिवन। इट इज़ आस्किंग अस, हमको क्या पहचानने के लिए कह रहा है, ये एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म। आंसर क्या है अपना 7। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम, रेशियो कंपाउंडेड 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10 इज़। हम कंपाउंडिंग रेशियो का हम कर चुके हैं। उसमें कैसे थे, उसमें प्रॉब्लम्स में A is to be compounded with C is to D, देन उसकी जो फर्स्ट टर्म्स का प्रोडक्ट A × C, उसका रेशियो होता है सेकेंड टर्म के प्रोडक्ट से। A × C is to B × D। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स नहीं है, A B C D 4 टर्म्स नहीं है, हमारे पास और भी ज़्यादा टर्म्स है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वेरी सिंपल, ऑल द फर्स्ट टर्म्स पहले ले लो, एक जगह कर लो, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 9 × 5 × 8। ठीक है, ये होगा हमारे फर्स्ट टर्म। अब बचे बाकी नेक्स्ट टर्म, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 4 × 6 × 10। ठीक है,
अब हमारा आंसर सिंपल हो गया। सिंपलीफाई ये करना है हमको कि हम लोग कैंसलेशन कर सकते हैं, बिकॉज हम कैलकुलेटर पे करने जाएंगे ये सारे प्रॉब्लम्स, तो हमें ना पॉइंट्स में आंसर आएगा और हमें हमारे यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, क्विक राइट अवे वी आर हम लोग कैंसलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। दैट मीन्स बिकॉज इट वॉज मल्टीप्लिकेशन था ये, तो इसीलिए 1 है इसका आंसर 1:, इसका भी आंसर 1। तो आंसर है हमारा 1:1। अगर हम ये रेशियोज़ को कंपाउंड करेंगे, हमारा कंपाउंडेड रेशियो है 1:1। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं ये डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट। बहुत सिंपल है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेशन मतलब डबल कर देना, तो 3² आंसर इज सिंपल 9:16। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। रूट ऑफ 25:√36। ये तो बहुत ही सिंपल है, इट इज़ नथिंग बट 5:6। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हैं। ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स। सो 2³ = 3³। इसका आंसर क्या होगा, 8:27। ठीक है, अब है सब ट्रिप्लिकेट। जैसा हमको डुप्लिकेट सब डुप्लिकेट था, अब सब ट्रिप्लिकेट है। इसका 8:27 दिया हुआ है, उसका हमें सब ट्रिप्लिकेट निकालना है। तो √8 = √27। तो ये क्या हो गया है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, आई होप सबको पता होगा। सो 2 × 2 × 2 = √3 × 3 × 3। सो 2:3 है इसका आंसर। 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, तो वो हो गया क्यूब रूट निकाल लिया हम लोग। सॉरी, मैंने भूल गई क्यूब रूट, तो उनका क्यूब रूट निकाला है। तो ये एक्सपैंड किए हम, तो इसका कॉमन टर्म 3 बार जो आ रहा है वो लेते हैं। इसका 2, इसका 3, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ रेशियो, हम रेशियो ले रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, राइट। ये प्रॉब्लम्स सब वार्म अप प्रॉब्लम्स है। असल प्रॉब्लम्स जो शुरू होंगे वो लास्ट के रहेंगे, लास्ट के 5-10 प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो भी ईजी है। बट ये प्रॉब्लम्स है ना, कुछ सेकेंड्स में फिनिश करने के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम 9th पे। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज़। तो फर्स्ट थिंग हमें ये देखना है कि नो इन दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में पूछ रहा क्या है। ही इज़ आस्किंग compounded ratio of 4:9 and 3:4, not directly 3:4। ये बोल रहा है डुप्लीकेट ऑफ 3:4, मतलब ये टर्म वैसे के वैसे ही रखना है, बट ये टर्म का डुप्लीकेशन लेना है हमको। ठीक है, ये सोल्यूशन में क्या होगा, 4:9 तो ऐसा ही रहेगा, बट दूसरा नंबर क्या होगा, 3² = 4², विच इज़ नथिंग बट, जो कि होता है 9:16। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम आया है फाइनली। इसको हमको करना है कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, 4 × 9 कंपाउंड में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म्स लेते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसको करते हैं मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म्स से, इस 9 × 16। अब तो हो गया सिंपल, 9 1 = कैंसिल, 4 1 = 4 4 = 16। इसका आंसर हुआ है 1:4। अब जाते हैं हम 10th प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, 10th प्रॉब्लम भी बहुत ही सिंपल है, सेम हम जो 9th प्रॉब्लम की उसमें एक एडिशन है, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7 इज़। तो बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ने की। सब समझते हैं कि रेशियो कंपाउंड 4:9 वैसे ही लेना है, डुप्लीकेट रेशियो 3:4 लेना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 एंड 9:7 लेना है, बट ऐसे नहीं है। पहले आप क्या करिए, पूरे टर्म्स कॉपी कर लीजिए,
फॉर योर ईज़, आपकी आसानी के लिए। ये है 4:9, दूसरा वाला है 3:4, तीसरा वाला है 2:3 और लास्ट वाला है 9:7। ये क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो होना है, हमें करना है, इसको हम ट्रिप्लिकेट करना है, इन दोनों टर्म्स को वैसे के वैसे ही रखना है। तो 4:9, ठीक है, इसका डुप्लीकेशन 3²4², फिर इसका ट्रिप्लिकेशन 2³ 3³, फिर ये नंबर वैसे के वैसे ही, ठीक है। सो 4:9 द फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे ही, ये वाला टर्म 3 × 3 इज़ 9:16, 8:27 एंड 9:7। अब हुआ है हमारा बेसिक प्रॉब्लम, फिर कंपाउंड करना बचा है। तो टेक ऑल, ये जो ना फर्स्ट टर्म्स है ना, ये सारे फर्स्ट टर्म्स लेके मल्टीप्लाई कर डालेंगे, तो 9 × 8 × 9, ठीक है। अब नेक्स्ट पूरे सेकेंड टर्म्स मल्टीप्लाई करना है, इसका रेशियो लेना है 9 × 16 × 27 × 7। अब इन्हें हम क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ईजी सिंप्लीकेशन लेना है। 9 गेट्स कैंसल, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो यहाँ पर हम लोग कैंसलेशंस किए, यहाँ पर बचा क्या है, ओनली 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है, 3 × 7 इज़ 21। ये है हमारा आंसर। चलिए अब जाते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। The ratio compounded of duplicate ratio of 4:5, triplicate ratio of 1:3, sub-duplicate ratio of 81:256 and sub-triplicate ratio of 125:512, okay, 512, ठीक है। यहाँ पर पहले हमें करना है कंपाउंडिंग, बट कंपाउंडिंग कब करना है, जब हम इन सारों के डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट निकाले बाद, ठीक है। तो हम पहले हमारे बेसिक टर्म्स लिख लेते हैं जो भी हमें यहाँ पर आया है, 4:5, 1:3, 81:256 और लास्ट टर्म आया है 125:512, ठीक है। ये सारों के हम लिख लेते हैं कि उनमें चेंजेस लाने क्या है। इसको हम डुप्लीकेट करना है, इसको ट्रिप्लिकेट, इसको सब डुप्लीकेट, इसको सब ट्रिप्लिकेट, ठीक है। तो हम इसको डुप्लीकेशन करेंगे, मतलब इसका स्क्वायरिंग करेंगे। 4² is to 5², 1³ is to 3³, square root of 81 is to square root of 256 and cube root of 125 is to cube root of 512, ठीक है। अब हम करेंगे 4² is 16, इसका हम आंसर्स लिख रहे हैं अभी, ओके। 5² is 25, 1³ is 1 and 3³ is 27. Root of 81, it is 9 9s, so it's 9. And root of 256, so it means that the root of 256 is 16. And the cube root of 125, let's try cube root, because since it's a 5, so in a 5 table it will go 5 × 5, 3 times 5, it is 125. So cube root of 125 is 5. So this is the cube root, the sub-triplicate. Now actual thing, now we got this is the final figures that we got. Now actual thing that we got to do is compounding these things. So take the first numbers and multiply them, and then give a ratio, and then take the second term, again you need to just cancel off things. 9 1s, 9 3s, 5 1s, 5 5s. Answer will be 1:2. What is left here? Okay, 5 8s are 40,
40 into 3 is 120, right? So answer is 1:120. If we check our, the people who have ICI material, just check on the options which are given as A is 4:512, B option is 3:32, and C option is 1:12, and D is none of the above. So our answer is D actually. Okay, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं. आई थिंक मैं 11th प्रॉब्लम पूरी तरह से इंग्लिश में बोल चुकी थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा उस बात का. हाँ जी हाँ, मैं अब से मैं ये वाला चैप्टर हिंदी में ही कराऊँगी. ठीक है. If A is to B is 3:4, value of 2A plus 3B is to 3A plus 4B is how much? ये बोल रहा है कि A is to B की वैल्यू ये है, तो हमको इसकी वैल्यू पहचानना, इस रेशियो पहचानना, नॉट सिर्फ वैल्यू नहीं, हमको इसका रेशियो पहचानना है. ठीक है. तो हमको इससे ये क्लू मिलता है कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था रेशियो के A is to B can also be written as, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम A by B, राइट. ठीक है. तो हम इसको वही अप्लाई करते हैं. पहले हम ये दोनों को डिविजन फॉर्म में लिखते हैं. A by B is equal to 3/4. ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम एक वैल्यू तो हम ला सकते हैं. ठीक है. दो अननोन्स है हमारे पास, दो वैल्यूज़ जो पहचान के नहीं हैं, जो अननोन है हमारे पास, हम उनको एक वैल्यू तो हम ला सकते हैं एक अननोन रखते हुए. ठीक है. तो A is equals to 3/4. जब हम B को इक्वल टू के वो साइड भेजेंगे तो डिवीजन जाके वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो ये हमारा A है. जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो पहला हमारा आइडिया क्या होता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है. हमें डायरेक्टली राइट अवे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है. ठीक है. हमारी A की वैल्यू आ गई है 3B. अब हमको यही वैल्यू इस जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमको डालना है, राइट. तो हम क्या करेंगे, पहले हम कॉपी कर लेंगे जो ऑलरेडी दिया हुआ है 2A plus 3B. ठीक है. इस टू 3A plus 4B. ठीक है. हमें A के बदले हमें लिखना है ये. ठीक है. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A. ठीक है. तो क्या होगा, हमारा 2 वैसे के वैसे ही रहेगा, A हमारा रहेगा 3/4B. ठीक है. प्लस 3B. B चेंज नहीं होगा बिकॉज हम A की वैल्यू को लाए हैं, हम B की वैल्यू स्टिल नहीं लाए. ठीक है. फिर 3 इंटू A की वैल्यू चेंज होगी, 3/4B प्लस 4B. अब क्या हो गया, यहाँ पे पूरे टर्म्स हमारे B के टर्म्स में है, राइट. अब हम क्या करना है, सिर्फ कैंसलेशंस और कैंसलेशंस करना है, या कॉमन है सो निकालना है. 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल, ये हो गया. तो आंसर में 3/2 भी है यहाँ पे. ठीक है. प्लस 3B. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ कैंसलेशन के चांसेस है, नहीं है. 3/4B प्लस 4B. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 और 3B कॉमन है यहाँ पर. ठीक है. तो हम 3B को, क्योंकि ये प्लस साइन है, अगर इनटू रहता तो हम राइट अवे वहीं पर कैंसिल कर देते या इजी रह जाता था, बट यहाँ पर प्लस साइन है, राइट. प्लस या माइनस साइन रहा तो हम कॉमन चीज़ निकाल दे रहे हैं. 3B हमारा कॉमन है. जब हमारा 3B निकल जाएगा वो 0 नहीं होगा, वो होगा 1 होगा. ठीक है. और ये 2 का 2 वैसे के वैसे ही रहेगा. प्लस यहाँ से हमारा पूरा 3B चले जा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि 0 रहेगा, ये रहेगा 1. ठीक है. इस 2 यहाँ से हमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है B. ठीक है. बाकी के सब टर्म्स वैसे के वैसे ही है. सो 3, ये जो मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ और सिर्फ इसके साथ होने हैं. ये 3 इससे मल्टीप्लाई नहीं होता है, बिकॉज आंसर में देखिए अब आपको समझ आएगा. ठीक है. 3 इंटू 3 इज़ 9, 4 का 4 प्लस इसमें से हम 4B है
तो b निकाले हैं हम बाहर, 4 नहीं, तो 4 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा सिंप्लीफिकेशन रहेगा। ठीक है, ये होगा 3b और इसका हम एलसीएम निकाले, इसका 2, इसका 1 का 1, इसका क्योंकि इसका 1 था, इसका एलसीएम हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस एंड 2 साइन। इस 2 कभी भी मत भूलिए, ये हम रेशियो कर रहे हैं और ये इस 2 फॉलो, ये साइन फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, 9 प्लस सेम हमारा एलसीएम रहेगा इसका 4, आई मीन 16 रहेगा, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये आएगा हमारा, ऐसे कुछ टर्म और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 + 1 is 3 divided by 2 is 2b, 9 + 16 is 25 divided by 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम ये टर्म्स को हम ऐसे ले लिए थे, ये साइन को हम लोग निकाल कर हम डिवीज़न में ले लिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे हम। 3b 3/2, ये वाला टर्म, दिस होल टर्म फ्लावर ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म b इंटू 25/4। ठीक है, यहाँ पर b और b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 3 इंटू 3/2, 25 डिवाइडेड बाई 4, 3 3s are 9 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सिंप्लीफाइड वे में कर रही हूँ ताकि जो नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट के थे उन लोग को भी कुछ समझ नहीं आया, बीच में जो 2 साल सिर्फ स्किप कर चुके थे उनको समझ नहीं आया, तो उनको भी इजीली समझ आएगा अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताओगे। अदरवाइज इफ़ आई सी दिस प्रॉब्लम आई जस्ट फिनिश्ड ऑफ, मैं बस 2 स्टेप्स में ख़त्म कर दूँ। तो ठीक है, जब भी हमारा होल मल्टीप्लिकेशन रहेगा, इजी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये वाला टर्म को ऊपर लाएंगे। जब भी ऐसे टर्म्स ऊपर आएंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये डिवीजन में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 25, 2 1 जा 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, क्योंकि हम और कैंसलेशंस नहीं कर सकते। लाइक 25 नीचे है, उसको तो डिवीजन 5 से ही होना है, तो हो नहीं सकता उसके कैंसलेशंस। ओके, 9 2 जा 18 एंड 25, सो रेशियो हमारा राइट अवे है 18:25। ठीक है, आप सबको अगर मेरी टीचिंग पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ये चैनल। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।